आज हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में जो आपको वजन उतारने का कार्य तो करेगा ही, साथ में वजन उतारने के साथ आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा और ताकत देने का कार्य भी करेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे है जौ। जौ को बार्ली भी कहा जाता है। पौराणिक काल से जौ का इस्तेमाल यज्ञ में किया जाता था, क्योंकि जौ अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी तरह की अग्नि हमारे पेट में भी है, जिसको जठराग्नि कहा गया है। अगर यह जठराग्नि खराब होती है तो ही आप मोटापे के शिकार होते हैं और दिन ब दिन शरीर का वजन बढ़ता जाता है। जौ अपने आप में एक बल्किंग एजेंट का भी कार्य करता है, जो कि आपके पेट को भारी रखेगा और बार बार जो फॉल्स हंगर होती है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की इच्छा होती है, यह कम होगी और आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। जो लोग वजन उतारना चाहते हैं उन लोगों को दोपहर के भोजन में गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। जौ की रोटी खाने से शरीर की सूजन उतरेगी, वजन कम होगा, इसके साथ जोड़ों का दर्द और अन्य शरीर और पाचन संबंधित समस्याएं भी दूर होगी। इसीलिए आप दोपहर के भोजन में जौ की रोटी का इस्तेमाल करके वजन बहुत ही अच्छे से कम कर सकते हैं और बार बार होने वाली फॉल्स हंगर से बच सकते हैं और ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। अगर आप जौ की रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो जौ को भून लीजिए और उसका पाउडर कर दीजिए। 2 चम्मच इसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह में यह पानी का सेवन करने से भी वजन बहुत ही अच्छे से कम होता है। अब चर्चा करेंगे रात्रि भोजन के बारे में। रात्रि भोजन के लिए आयुर्वेद की 2 रेसिपी आज आपको बताएंगे। उसमें पहले नंबर पे है यवागु। यवागु के लिए अगर आप आधा कप मूंग लेते हैं तो उसमें 2 लीटर पानी डालिए और उसको कम से कम 3 से 4 घंटे तक आप उसको रखिए। फिर उसके बाद उसको खुला पकाना है। खुला पकाने के बाद इसमें सौंठ, काली मिर्च, देसी गाय का घी, सेंधा नमक और जीरा का तड़का देके आप इसका सेवन अगर रात्रि में करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा, शक्ति और कार्यक्षमता बढ़ेगी और इसके साथ वजन भी उतरेगा। इसके अलावा अगर आप मूंग का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो चावल को आप भून लीजिए और चावल में 6 गुना पानी डाल के इसको पकाइए और इसी में भी काली मिर्च, सौंठ, सेंधा नमक और देसी गाय के घी का तड़का देके इस तरह से अगर आप चावल का सेवन करते हैं तो चावल खाने से ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि चावल खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन यह विधि से अगर आप चावल का सेवन करेंगे तो वजन बढ़ेगा नहीं, लेकिन वजन उतरेगा और वजन उतरने के साथ ही आपकी ऊर्जा और आपकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जो लोग वजन उतारने की प्रक्रिया में थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, उन लोगों को मॉर्निंग में यानी दोपहर के डाइट में बार्ली यानी जौ का सेवन करना चाहिए और रात में मूंग का सूप और इस विधि से चावल का सेवन करते हैं तो पाएंगे कि 1 महीने में ही 3 से 4 किलो उनका वजन कम होता है। तीसरे नंबर पे है तेल। आजकल लोग मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल, कपास का तेल या बहुत सारे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आचार्य चरक ने रसोई के लिए श्रेष्ठ तेल का जो वर्णन किया है वह है तिल का तेल और लोग आज तिल का तेल खाने में कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पहाड़ या पर्वत के किसी भी पत्थर को आप दूध में, पानी में या फिर किसी भी एसिड या केमिकल में रखिए, वो पत्थर कभी भी पिघलेगा नहीं। लेकिन अगर वो पत्थर को आप तिल के तेल में एक कटोरी में 2 दिन तक छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके वह पत्थर नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि तिल के तेल में एक ऐसी ताकत है जो पत्थर के अंदर भी प्रविष्ट हो जाती है। इसीलिए तिल का तेल आपके शरीर में अंदर जाके फैट बर्नर के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकता है। तिल के तेल की तासीर गर्म होती है, इसीलिए आप जो भी तेल अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उस तेल में खाना बनाने के दौरान अगर 1 या 2 चम्मच तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपका वजन तेजी से उतरेगा। बहुत सारे डाइट करके, बहुत सारी एक्सरसाइज करके जिन लोगों का वजन कम नहीं होता है उन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मेटाबॉलिज्म की कमी होती है। अगर मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है और हार्मोन्स को बैलेंस करना है
तो आप अपने खाने में तिल का तेल अवश्य इस्तेमाल कीजिए। तिल का तेल वायु का शमन करता है। अगर आप तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है और गुब्बारा पूरा सिंक्रोनाइज हो जाता है, उसी तरीके से आपका वजन भी धीरे धीरे करके पूरा पतला, स्लिम एंड ट्रिम होता जाएगा। इसीलिए तिल का तेल भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ तेल है। इसीलिए भारतीय रसोई घर में जो तिल का तेल आजकल लोग भूल गए हैं, तो हर घर में अगर तिल का तेल होगा तो मोटापे के मरीज दिन ब दिन कम होते जाएंगे। चौथे नंबर पे है सौंठ और काली मिर्च। भारत का इतिहास यह बताता है कि सबसे पहले अदरक की खेती भारत में होती थी और यह सौंठ बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होती थी। भारतीय मसालों में आजकल सौंठ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सौंठ आपकी सेहत तो बढ़ाएगा ही, लेकिन खाने में स्वाद भी बढ़ाएगा। सौंठ को वायु और कफ शामक कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सौंठ को आयुर्वेद में विश्व भेषज कहा गया है। भेषज यानी औषध। पूरे विश्व की जो औषध है यह सौंठ है। पूरे विश्व की औषध इसीलिए कहा गया है कि यह बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में बहुत ही कारगर है। सौंठ का इस्तेमाल अगर आप अपने मसाला के डिब्बे में अगर सौंठ रखते हैं और हर खाने में, हर व्यंजन में 1 या 2 चुटकी अगर सौंठ डालते हैं, तो फैट उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि फैट का जो प्रोडक्शन हाउस है वह आपका पेट है। अगर पेट में 1 या 2 चुटकी रोज सौंठ जाएगा तो यह फैट के प्रोडक्शन को वहीं पे रोक देगा। पाचन अच्छे से होगा, गैस बनेगी नहीं, और पाचन सुचारू रूप से होगा तो फैट या चर्बी बनने की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाएगी। सौंठ और काली मिर्च का सेवन करके आप दिन ब दिन अपने फैट को बहुत ही तेजी से कम कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप सौंठ का सेवन कर रहे हैं तो काली मिर्च या हरी मिर्च का प्रमाण आप कम कर दीजिए और उसकी जगह पे 1 या 2 चुटकी सौंठ का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद के साथ सेहत भी पाएंगे। इसीलिए सौंठ, काली मिर्च और तिल का तेल आपके रसोई घर में अवश्य रखिए। और दोपहर के भोजन में जौ यानी बार्ली की रोटी का इस्तेमाल कीजिए और रात के भोजन में मूंग में 16 गुना पानी डाल के उसको खुला पकाइए और चावल को भून लीजिए और उसमें 6 गुना पानी डाल के उसको भी खुला पकाइए। और यह भोजन आप रात्रि में सूर्यास्त से पहले करेंगे तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्चे के आप बहुत ही अच्छे से अपना वजन उतार पाएंगे। थैंक यू।